ग्वालियर में कुछ दिन पहले मासूम शिवाय के अपहरण के बाद पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। ग्वालियर पुलिस ने पिछले 2 महीने में गायब हुए 62 बच्चों में से 58 बच्चों को सही सलामत ढूंढ निकाला है। साल 2024 के 436 अपहरण के मामलों में 428 बच्चों का भी पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया। ये बच्चे हैदराबाद, नोएडा, अहमदाबाद और जयपुर के अलावा कई अन्य शहरों से बरामद किए गए। ग्वालियर पुलिस को ऑपरेशन मुस्कान में बड़ी कामयाबी मिली। इसी को लेकर हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह से खास बातचीत की। आप सभी को याद होगा, ग्वालियर में कुछ दिन पहले 6 साल के बच्चे शिवाय का अपहरण कर लिया गया था, लेकिन पुलिस ने जाल बिछाया तो अपहरणकर्ता बच्चे को छोड़ गए और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया एक के बाद एक। लेकिन इसी बीच पुलिस के बड़े आंकड़े सामने आए हैं। पिछले साल लगभग 436 बच्चे गायब हो गए थे। उनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और उनका आंकड़ा 400 के पार बताया गया है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। ग्वालियर एसपी हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूं। सर, सबसे पहले तो बधाई कि बच्चों की बरामद को लेकर इतनी गंभीरता दिखाई है पुलिस ने। कितना बड़ा आंकड़ा था पिछले साल गायब होने वाले बच्चों का? कितने बरामद? जो नाबालिग बच्चे रहते हैं, नाबालिग बच्चे यदि घर से चले जाते हैं तो मैंडेटरी प्रावधान है, उसमें अपहरण की FIR होती है। बच्चों का गायब होना कई बार चिंता कारण इसलिए बनता है कि बच्चे किसी प्रकार के ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार तो नहीं हो गए या उनके साथ और कोई गंभीर वारदात तो नहीं हो रही है। तो बच्चों के जो भी अपराध हैं उनके लिए लगातार मॉनिटरिंग होती है। अभी पुलिस मुख्यालय के निर्देश से 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक का एक विशेष अभियान प्रदेश के सभी जिलों में संचालित हो रहा है। ग्वालियर पुलिस की भी सभी थानों में और विशेष रूप से हमारी क्राइम ब्रांच साइबर की टीमें और सभी थानों की टीमों ने लगातार 1 महीने में ये अभियान संचालित किया है। 2025 में हमारे यहाँ से टोटल जो बच्चे गायब हुए थे उनकी संख्या 62 है। 62 में से 58 बच्चे हम लोग बरामद कर चुके हैं, जो 2025 का फिगर है। इसके अलावा 2024 का यदि हम आंकड़ा देखेंगे तो टोटल जो अपहरण की FIR हुई थी वो 436 हुई थी। 436 बच्चों में से 428 बच्चे हमने 2024 के बरामद कर लिए हैं। ऑपरेशन मुस्कान के दौरान हमारे जितने भी पुराने केसेस पेंडिंग हैं, 2013 से लेके 2025 तक के जितने भी पुराने मामले पेंडिंग हैं, उन मामलों में भी बड़ी सफलताएं मिली हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2013-14 के भी बच्चे बरामद हुए हैं, 2015 के भी हुए हैं। टोटल ऑपरेशन मुस्कान में अभी तक 72 बच्चे बरामद किए गए हैं। अच्छा, ये जो बच्चे बरामद हुए इतनी बड़ी संख्या में, तो ये बच्चे किन हालातों में मिले, कैसे मिले? कुछ एक बच्चों की जानकारी आई? देखिए, ये ऑपरेशन मुस्कान पुलिस मुख्यालय स्तर से इसलिए भी चलाया जाता है, लगातार DGP साहब, एडिशनल DG CID इसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि बच्चे किसी प्रकार से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार ना हो जाएं। बच्चों की बरामदगी के लिए विशेष टीम बनाई जाती है, उसको डेटा एनालिसिस करते हैं, कई प्रकार के उनके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एस्टेब्लिश करते हैं बच्चों की लोकेशंस क्या है। इसके बाद विशेष टीम रवाना करते हैं, वहाँ से बच्चों की बरामदगी करके सक्षम कोर्ट में पेश किया जाता है। इन बच्चों की जो बरामदगी हुई है ये देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों से बरामद हुए हैं। कुछ बच्चे अहमदाबाद से हुए हैं, कुछ जयपुर से हुए हैं, नोएडा से हुए हैं, हैदराबाद से हुए हैं। तो देश के अलग अलग राज्यों में टीमें भेजी गई, वहाँ से बरामद होकर आए हैं। इन बच्चों की जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं उसमें अधिकांश मामलों में पाया गया है कि बच्चे या तो रोज़गार की तलाश में या किन्हीं परिस्थितियों में घर से नाराज़ होने के कारण या पढ़ाई के दबाव में या किसी प्रकार के बहकावे में आके अपना घर छोड़ के गए हैं। कब तक इनके परिवार के पास ये बच्चे पहुंच जाएंगे? देखिए, सारे बच्चे जब पुलिस बरामद करती है तो उनको CWC के सामने पेश करते हैं, न्यायालय में उनके बयान कराए जाते हैं। इसके बाद उनकी सुपुर्दगी हो जाती है। जो भी बच्चे मिले हैं सभी उनके परिवार को सुपुर्द कर दिए गए हैं। बिल्कुल। देखिए, जिन परिवार के बच्चे गायब हो गए थे, अब वो लोग ज़रूर उदासी का जीवन जी रहे होंगे, मायूस होंगे, लेकिन लोगों को ये ज़रूर लग रहा होगा कि पुलिस कर नहीं रही है। लेकिन वास्तविकता ये है कि पुलिस की कार्रवाई अंदर ही अंदर चलती रहती है और उसी का ये परिणाम है कि जो बच्चे गायब हो गए थे वो जल्द ही अपने परिवार के पास पहुँचने वाले हैं। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर।